अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शंकर साहब का कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, पर चूंकि बहुत छोटा हूँ, जूनियर हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा हक भी पहले था, लेकिन मेरे बड़ों का जैसा हुक्म होता गया मैं इंतज़ार में रहा। और मैं तो ये भी सोच के इंतज़ार में रहा कि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। वसीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, रिजवी साहब बैठे हैं, गोरख पासवान साहब। और इस मुशायरे में आने की एक और बड़ी वजह ये रही कि जब मुझे पता चला कि यहीं कहीं आसपास एक गांव है, अवाया शायद ऐसा कुछ नाम है, जिस गांव ने रिजवान साहब जैसी बड़ी शख्सियत को पैदा किया है, जो इस प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हुए, तो मुझे भी लगा कि मैं उस सरजमीन तक जाऊं, देख के आऊं, और ताकि उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सकूं, उस खुशबू को दुनिया तक पहुंचा सकूं, ताकि अल्लाह करे कुछ और रिजवान अहमद पैदा हो सकें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 2:15 बज रहे हैं, आप थक गए होंगे थोड़ा बहुत, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप थोड़ी सी बेदारी दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छा सुना है आपने, बस थोड़ा सा आपकी दाद, आपकी दुआएं और मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 4-5 सूबों के इलेक्शन, पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है जैसे विश्व विजय पे निकले और सारा देश जीत लिया, सारी दुनिया जीत लिया, जबकि हालात ये है कि 850 से ज्यादा सीटों पे चुनाव हुआ और 650 से ज्यादा सीटों पे जमानतें जब्त हैं। तमिलनाडु में 235 में 232 पर जमानत जब्त है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि विश्व विजय। मीडिया कैसी हवा बनाने पे लगी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सच्चे लगे तो दुआएं देना। कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि उससे आपको रूबरू करवाऊं, यहां से वहां तक दुआएं मिले आप सबकी। पढ़ता हूं साहब कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। 2 साल पूरे होने के जश्न के नाम पर 100 करोड़ रुपया सिर्फ प्रदर्शन में खर्च करने वाली सरकार लातूर में प्यासों को सही से पानी तक नहीं पिला पा रही है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तब इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन। अब दुआएं देना, पहुंचाना दिल्ली तक इन मिसरों को। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन। बाकी हर सूबे में हार गया है तू। बाकी हर सूबे में हार गया है तू। तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। महज 1 साल में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महज 1 साल में महाराष्ट्र में उन्हीं राष्ट्रवादियों की सरकार होने के बावजूद 3539 किसानों ने इसलिए खुदकुशी की है कि वो 1.5-2 लाख रुपए तक के आसपास का कर्ज नहीं चुका सके। लेकिन इन्हीं बीच ये भी हुआ है कि रोहित वेमुला, जेएनयू और कन्हैया के टीवी चैनल्स पे फुटेज के दौरान 1,25,000 करोड़ रुपया कब माफ हो गया उद्योगपतियों का, किसी को कानू कान खबर भी नहीं हुई। सब चुप हैं। मैं एक नाम गिनाता हूं 4 मिसरों में पिरो के, अगर सच्चे लगे तो दुआएं देना। कि भारत माँ की आंख के तारे कहां गए। अनीस भाई बैठे हैं, वसीम साहब के बहुत अच्छे दोस्त। मैं ये 4 मिसरे उनके हवाले से पढ़ता हूं कि भारत माँ की आंख के तारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए।
आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मेरी खुशनसीबी रही कि कुवैत का एक सफर रहा रिजवान साहब के साथ, आप वहां मेहमान खुसूसी बन के गए थे। तब बलिया के बारे में, बिलथरा रोड के आसपास के इलाकों के बारे में बहुत कुछ सुना था उनसे। आप बहुत खुशनसीब लोग हैं कि रिजवान साहब हमेशा जिक्र किया करते हैं अपने गांव का, अपने गांव की मिट्टी का। इसी रसड़ा के आसपास मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के बहुत मेरे सीनियर, मेरे दोस्त समर बहादुर सिंह यहाँ बैठे हैं, और उनकी भी बात थी कि मैं हाजिर हूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। देश बुरे दौर से गुजर रहा है, बुरे दौर से ही नहीं गुजर रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। बात कहां से कहां तक आ गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में एक अलग चेहरा रखा हुआ है, लेकिन मीडिया पे जब भी आते हैं तो सिर्फ जहर उगलते हैं, और जहर इसलिए उगलते हैं ताकि हिंदुस्तान का जो खूबसूरत ताना बाना है कौमी एकजहती का, वो टूट जाए। वो सिर्फ इस मंशा में है। मैं उनके नाम 4 मिसरे करता हूं। इन दिनों मुहिम चली हुई है नाम बदलने की। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बात बताऊं कि राजस्व यानी कि जो टिकटों की बिक्री होती है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 40.23 करोड़ रुपया हर साल ताजमहल को देखने के लिए जो टिकटों की बिक्री होती है उससे आता है। 40.23 करोड़ रुपया। इसी तरह से 20.23 करोड़ रुपया कुतुब मीनार को देखने के लिए आता है, हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए आता है। इतनी संपत्तियां, इतना पैसा तो अब आ रहा है जब ये संपत्तियां पुरानी हो चुकी हैं। क्या कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी नाम बदल दो, नाम बदल दो। क्या नफरत की सियासत चल रही है। अपनी खूबियां गिनाने के बजाय नाम बदलो अभियान शुरू है। इमरान पढ़ता है मिसरे और दुआएं मांगता है कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, कसम है पीछे तक के हाथ को, मैं चाहता हूं कि मेरा साथ दें ताकि मैं कमजोर ना पढ़ूं, ताकि सबकी आंख से आंख मिला करके ये मिसरे पढ़ सकूं। यहां से वहां तक मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तारीखी यादों का नाम बदल डालो, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों को सलाम आपके। मैं तो सोच रहा था कि मौसम भी मेहरबान सा नहीं है, पता नहीं आप रात के 2:30 बजे मूड में आ पाएंगे या नहीं, लेकिन शुक्रिया आपने जितनी दाद वाद दी है, इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात रात भर मतलूब साहब मुशारे कराएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, जो अगली सफों में बैठे हैं लोग ये दाद वाद देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलेगी, बजेगी तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक बयान आया पिछले दिनों साहब के कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती हैं। दुनिया की बीमारी के इलाज का दावा करने वाला शख्स आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं।
जैसे उन्होंने कहा कि गर्दनें काट दी जाती, पीछे खड़े पीए ने उनसे बताया कि बाबा जी अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक मासूम सा सवाल उछालता हूँ, बहुत खूबसूरत सा मौसम है, मेरे 4 मिसरे सुनिएगा। मेरे मासूम से सवाल आपकी तालियों के साथ पहुंचाने की हिम्मत करता हूँ कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब सच्चे मिस्र हो तो दुआएं देना। जो रात के इतने बजे उठ रहे हैं मौसम के डर की वजह से, मैं उन्हें बताऊं कि कोई जरूरी नहीं कि आप घर जाएं तो घर पे जो सोती हुई शेरनी है वो आपको सही सलामत सोने दे। हो सकता है कि वहां पे मार वार खानी पड़े और आपको फिर लौट के ही आना पड़े, तो ये जगह ज्यादा महफूज है। आप बारिश से डरे नहीं, थोड़ी देर में आपके बीच हूं, बाकी ज्यादा मौसम खराब होगा तो आखिरी लम्हा तो है ही। मैं पढ़ता हूं साहब, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार बैठे रहें, थी। कोई बारिश नहीं है, आप बैठे रहें। ये बड़े सीधे साधे मासूम से लोग हैं, जरा सी हवा आंधी से जाहिर सी बात है डर तो लगने ही लगता है, लेकिन जो जहां हैं जैसे हैं खड़े हैं वैसे खड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि इस आंधी और तूफान में भी थोड़ी देर आपके साथ रह सकूं, बशर्ते ये जो आगे बैठे लोग हैं इनकी जिम्मेदारियां हैं, जितनी देर आप सुन सकेंगे मैं सुना दूंगा, चाहे आंधी हो चाहे पानी हो। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, तो अगर आप थोड़ा सा जुड़ाव बना रहेगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ पढ़ने की। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। सुनहरे दिन, प्यारे दिन, 2 सालों का जश्न। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अच्छे दिन, हाँ सुनहरे दिन नहीं अच्छे दिन। क्या अब इससे आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं, गिर जाएंगे ना। बढ़ना तो आप लोगों को आगे है। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। एक तरफ हमारा सूबा है कि हमारा मुख्यमंत्री आम आदमी के दर्द में शामिल होने के लिए उनके घर तक पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 3 दिन पहले एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ग्रुप ने एक घोटाले का खुलासा किया है। 100 लाख टन दाल जमाखोरी करके रखी है अडानी ने, और ये छूट उनके बिजनेस पार्टनर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दी है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लातूर में प्यासे प्यासे लोग तड़प रहे थे पानी के लिए। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एक ट्रेन भेजी, पानी से भरी हुई ट्रेन भेजी, पूरा देश बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छा काम किया केंद्र सरकार ने। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले 15 दिन पहले उसी पानी के ट्रेन का बिल 4 करोड़ रुपया लातूर के कलेक्टर को भी भेजने का काम किया। हमारी सियासत बेशर्मी के किस मंजर तक आ गई है कि अब अपने मुल्क के प्यासों को पानी पिलाने के लिए भी ये हालात। एक आदमी वहीं पे पकड़ के बैठ जाए। आज तो बिल्कुल करबला वाला मंजर है और ऐसे मंजर में ही सुनाना है। बस आप लोग जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह। ठीक। जो जहां खड़े हैं वो खड़े रहें, जो पीछे खड़े हैं अगर वो आ सके तो थोड़ा और आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ तो। एक आवाज पे लोग वापस लौट जा रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि जब तक एक भी आवाज बची रहेगी मैं तब तक इंशाल्लाह वापस नहीं जाऊंगा। ये वादा कर रहा हूं आपसे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब।
कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर दुआएं दे के मेरा हौसला बढ़ाना। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं सलाम करता हूं आपकी हिम्मत को, सलाम करता हूं आपके जज्बे को। पूरी दुनिया में इतनी उम्र में अल्लाह ने हजारों शहरों का सफर करवाया है मुशायरा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी का पहला लम्हा है जब आंधी है, तूफान है, बारिश का अंदेशा है, लेकिन मेरे सामने हजारों लोग ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि एक एक लम्हा मेरे साथ चलने को तैयार है। मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूं और आज यकीन हो गया कि ये बलिया है साहब जिसने चंद्रशेखर जी जैसा प्रधानमंत्री देश को दिया है, तो यहाँ की मिट्टी में कुछ अलग सी खुशबू तो है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। इसी शहर के पड़ोस में गाजीपुर भी है जिसने बीर अब्दुल हमीद जैसी शख्सियत पैदा की है। इस मिट्टी में कुछ अलग बात तो है साहब। मैं उस मिट्टी की खुशबू को बुलाते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनिएगा कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा लगे तो आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, अगर चाहें तो आप भी आगे आके बैठ सकते हैं, वहां बैठे रहने में थोड़ा सा खतरा सा है, तो मैं बड़े बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि मोर्चे पर मैं अकेला ही रह जाऊं तो अच्छा है, आप लोग आगे आ जाएं, मुनासिब भी नहीं है, आप आ जाएं, आगे आ जाएं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आज हमारा भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान है। देखते हैं इस इम्तिहान में कौन साथ साथ चलता है। ऐसे हालात से, ऐसे मौसमों से कभी डर लगा करता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो ऐसे मौसम आते जाते रहते हैं, हर रोज जिंदगी में आते जाते रहते हैं। और मैं तो बस इतना मानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। माइक थोड़ा सा और बढ़ा दें, माइक तो गला ऐसे खींच रहा है जैसे सरकार का गला राम नाईक जी खींचते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, देखिए। ठीक है, बस आप लोग इत्मीनान से सुनिए, मुशायरा सुनिए इत्मीनान से। क्या शंकर भाई शहादत देने से पहले ही भाग गए, कहां गए? आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बहुत खूबसूरत सा माहौल है, इनायत हो। और जैसा भी माहौल हो निभाना तो है। वो मुझे याद आता है अनीस भाई कि एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थकहार के सारे जानवरों ने चूहिया से कहा कि ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती हो कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिलाप जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी।
तो यहाँ भी मसला कुछ ऐसा ही है। मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था कि घंटों आपके साथ रहूंगा, रूबरू रहूंगा, लेकिन मौसम ऐसा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला। थोड़ा सा आपके और जोश की जरूरत है, तब शायद मैं और हिम्मत करूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। दुआएं देना सच्चे मिसरे हो तो। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुनना है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी मोहब्बत में वसीम भाई, रिजवी साहब, गोरख भाई, अनीस भाई, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, बैठे क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इनका भी इम्तिहान न लिया जाए। और बिलथरा रोड वालों से गुजारिश करूंगा कि आप भी प्यासे हैं, मेरी भी प्यास बची सी रह गई है। एक कोई ऐसी शाम जुटाइए जिसमें इंशाल्लाह मैं फिर आ सकूं, और ये वादा करता हूं कि जब भी आप आवाज देंगे ईद के बाद इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, क्योंकि मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वो सब सुनाऊं जिसके लिए मैं जाना पहचाना जाता हूं। अरशद हिंदुस्तान कि इस तरह से बज़्म सजाई न जाएगी, ये रात सारी उम्र भुलाई न जाएगी, सूरज का आसमां पे बसेरा कभी न हो, आओ दुआ करें कि सवेरा कभी न हो, सवेरा कभी न हो। वाह वाह। हमारे चीफ गेस्ट जनाब डीजीपी साहब डॉक्टर सदरे मुशायरा हैं, जनाब रिजवान अहमद साहब की ये फरमाइश है। और हमारे गार्जियन के लिए जनाब अजय शंकर यादव जी, जिनका ये हुक्म है कि मैं वो गज़ल पढ़ूं जो रिजवान साहब को बहुत पसंद है, और यकीनन आप हजरात को भी पसंद आएगी। नौजवानों के लिए है ये, जिसको हमारे उस्ताद सैयद डॉक्टर कासिम रजा ने लिखा है। तो मेरी एक एक शेर पसंद आए, ताली जरूर बजाएगा। बड़ी साफ गोई है, बड़ी बेबाकी है। जब तुम्हारी याद आती है बहुत, वाह, इस पर नोट। आँख जश्ने गम मनाती है बहुत, ये भी कोई प्यार का दस्तूर है, ये भी कोई प्यार का दस्तूर है, ये भी कोई प्यार का दस्तूर है, नींद क्यों दामन चुराती है बहुत। वाह 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 वाह। खुशी हुई कि अपना घर है, अपनी महफिल है, कि हम नाचिस को पसंद किया जी। ये भी कोई प्यार का दस्तूर है, नींद क्यों दामन चुराती है बहुत। वाह वाह। जब वाह। तुम्हारी याद आती है बहुत, आँख पर लिख ली है दिल की दास्तां। वाह। आँख पर लिख ली है दिल की दास्तां, वो जिसे दुनिया छुपाती है बहुत। वाह 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 वाह। वो जिसे दुनिया छुपाती है बहुत, जब तुम्हारी याद आती है बहुत। दिन तो शोला था तुम्हारी याद में। ये शेर सभी हजरात से तो जो चाहूंगा, खासतौर से जनाब रिजवान साहब से भी। दिन तो शोला
जलाती है बहुत। वाह 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 वाह। चांदनी भी दिल जलाती है बहुत। चांदनी शबनम आने वाली भी है। जब तुम्हारी याद आती है बहुत। और ये नौजवान जिनके एग्जाम बाकी हैं उनके लिए शेर है कि आ पढ़ा दूं मीर की तुझको गजल। वाह बहुत अच्छा। आ पढ़ा दूं मीर की तुझको गजल। इम्तहानों में ये आती है बहुत। वाह 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 वाह। इम्तहानों में ये आती है बहुत। बेज़बां है ये किताबें दिल मगर। बेज़बां है ये किताबें दिल मगर। तेरा अफसाना सुनाती हैं बहुत। वाह 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 वाह। जब तुम्हारी याद आती है बहुत। मक्ता का शेर है। चांद को छूने की हसरत ए अना। चांद को छूने की हसरत है अना। चांद को छूने की हसरत ए अना। जाने क्यों बढ़ती ही जाती है बहुत। वाह वाह वाह। जब तुम्हारी याद आती है बहुत। ये चांदनी ये रात ये तारे गजल कहें, तुम सामने रहो तो नजारे गजल कहें। देखे तुम्हारा अक्स तो मौजे तड़प उठे, छूले तुम्हारे पांव तो धारे गजल कहें। मीसम गोपालपुरी एक ऐसा नाम पूरे देश और देश से बाहर गैर ममालिक में भी जो शोहरत मिली, इज्जत मिली और उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो नुमाइंदगी की, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और कई देशों की उन्होंने यात्रा की। ये गजल के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से, चाहे नातिया मुशायरा हो, चाहे महफिल मुकासदा हो, चाहे कवि सम्मेलन हो और चाहे गजल का मुशायरा हो, सब में यकता मैं मीसम गोपालपुरी का इस्तकबाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई अब देर नहीं करूं। मैंने पहले ही कहा कि कभी भी मैं आपके और शोरा के बीच में कभी भी दीवार बनूं ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। मीसम गोपालपुरी का एक बार इस्तकबाल हम करते हैं। मीसम गोपालपुरी माई। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा आपकी नवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन इलाही आमीन। यहाँ से एक मतला और कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आइए उससे कबल एक दो क़तात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत अच्छा आप सुनने के लिए आमादा हैं और खुदा करे कि जो है आप और आमादा हो जाएं ताकि मेरा जी लगने लगे, मैं भी सुनाने के लिए आमादा हो जाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। सदर मोहतरम की इजाजत है। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। 2 मिसरे बतौर खास। जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया। दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। मेरा दावा है वो गद्दार। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। दोस्तों एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि आप अगर इत्मीनान और सुकून से इसी तरीके से बैठ के सुनते रहेंगे तो मैं भी यूं ही ऐसे ही सुना के और अपनी जगह ले लूँगा। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका होगा।
मगर जब आप आमादा हो जाएंगे सुनने के लिए तो आप अपनी नशिस्तों से मेरे अंदर चेंजिंग देखेंगे। और मैं तो मुसलसल जगा हूँ, थका हूँ, पढ़ता हुआ चला आ रहा हूँ, आपके बाद भी मुझे कहीं और जाना है, तो ये तो हम लोगों का रोज़ का काम है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। मगर फिर भी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहते हैं कि अगर आप बेदार होकर सुनेंगे तो मेरा जी लगेगा। 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। गुलशन हिंद को, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। वाह वाह, अगर बात गलत हो तो ताईद न करें, अगर सच हो तो इतना बड़ा पिंडाल है, इतने सारे लोग सदन में बैठे हैं, हक बोलना भी सबके बस का नहीं है, हक की ताईद करना भी सबके बस का रोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बात में दम हो, सच्चाई हो, तो आपकी दुआएं चाहता हूं दाद के शक्ल में। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद है, जिंदाबाद निज़ाम साहब, क्या बात है। टुकड़े नहीं होने, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने। दोबारा हाजिर करता हूँ आपको, मैं हाजिर करता हूँ एक बार फिर। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी मुल्क के टुकड़े। 4 मिसरे और मुझे आपने हौसला बख्शा, ये माशाल्लाह थोड़ा सा आप बेदार हुए हैं, अगर और बेदार होंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं हाजिर करता हूं जी, मैं हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं बतौर खास। हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हक है, हक है, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हम ही हैं, मुझे देखना है दूसरा मिसरा कैसे पहुंचता है आप तक। हम ही हैं, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। वाह वाह, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। तो उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले। देखिए आपने हौसला बख्शा, मैंने आपसे पहले कहा था, आप मेरे अंदर वहीं से चेंजिंग महसूस करेंगे। ये रहबर सिकंदर हाजिर करता हूँ, मुलाजा। ये रहबर साहब थे जो रहबरी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा एक बार आप तमामी हजरात मिलकर मुशारा कमेटी के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इजाज़त है आप सबकी? मैं हाजिर करता हूँ। ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। वाह वाह वाह। हाँ माशाल्लाह, हमारा ये वाला मोहल्ला बिल्कुल बेदार हो गया। वतन, आपके जज्बों को सलाम। ये एकदम आमादा हो गया, एकदम आमादा हो गया। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम।
आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। अच्छा, आप जितनी खामोशी से ये बिल्कुल मस्त होके सुन रहे हैं ना, ऐसे मैं भी पढ़ सकता हूँ। मालूम है कैसे? ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम। मुझे मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में आज भी हमारा भाई अमरान जो कह रहा है कि विज़म भाई आपके जिक्र में हम आज भी थोड़ी सी मोहब्बतें मैं आपकी चाहता हूँ, थोड़ी सी मोहब्बत। ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। वाह 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 वाह, बहुत वाह। आहा, एहसान फरामोश नहीं। हाँ, बस मैं यही चाहता था, थोड़ी सी बेदारी आपकी, थोड़ी सी दुआएं। ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। क्या बात है, क्या बात है। 4 मिसरे मुझे और याद आ गए, आपने हौसला बख्शा, मुलाजा फरमाए। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है। नहीं, जब तक पूरे मजमे की एक दाद नहीं आ जाती है, एक मिसरे पे एक ही मिसरा पढ़ूंगा। कौन है दोस्त कौन दुश्मन क्या बात है, है, क्या बात। जब तक पूरे मजमे की दाद नहीं आती एक ही मिसरा सुनाऊंगा। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, 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 कौन है दोस्त कौन दुश्मन है। खूब हम इसका ध्यान रखते हैं, खूब हम इसका ध्यान रखते हैं। खामोशी में है मसलहत वरना हम भी मुंह में जबान रख। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद मीसम साहब, वाह वाह। में जबान रखते। वाह वाह आइए वाह, हज़रात, एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। एक बार इसको फिर लोग सुनना चाह रहे हैं, देखिए एक बार फिर कौन सुनना। है दोस्त वाह, कौन दुश्मन है, खूब हम इसका ध्यान रखते हैं। खामोशी में है मसलहत वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। आपने हौसला बख्शा। देखिए, मुझे 4 मिसरे और याद आ गए, आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। तवज्जो चाहता हूं जहां जहां हज़रात है। अपनी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए। क्या बात है, क्या आपकी बात। खुसूसी, आपकी खुसूसी, आपका पूरा मोहल्ला जो है वो, मैं चाहता हूं कि जब आप शुरू कर देंगे आगे से तो पीछे वाले भी आमादा हो जाएंगे। मुलाजा फरमाएं। अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए आओ आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए। अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए आओ आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए। आओ मैदान में फ़कत दीन की खिदमत के लिए। मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, मस्जिद कूफा से
मोमिन की शहादत के। वाह 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 वाह। उस्मान काबिल साहब, जिंदगी होती है, क्या बात है, क्या बात, बहुत जिंदगी अच्छी। होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती। बहुत चार अच्छे, मिसरे और बहुत पढ़ दूं? अच्छा, कितने लोग आमादा हैं, जरा अपने हाथों को बुलंद कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूं। तुम नबी वाले हो, जो न होगा उसकी दाद मुझ तक नहीं पहुंचेगी। तुम नबी वाले हो, तुम खुदा वाले हो, तुम नबी वाले हो, खुद को कभी रुसवा न करो। क्या बात है। तुम नबी वाले हो, खुद को खुद कभी को रुसवा न कभी रुसवा न करो। जिससे जिससे अपनों का जिगर चाक हो ऐसा न करो। वाह, जिससे वाह, वाह। अपनों का जिगर चाक हो ऐसा न करो। कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो, चाहे वो मजलूम सरजमीन इराक से सदा बुलंद करे या अफगानिस्तान से या फिलिस्तीन से। कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो, किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा न करो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद मिसम भाई, क्या बात है। किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा न करो। वाह, जिंदाबाद। शंकर भाई क्या जिंदाबाद। तो बात। ये लोग हैं, क्या ये बात। हमारी कौम है जो जिंदा जावेद क्या है। बात। ये लोग हैं मुबारकबाद के मुस्तहक कि जब अच्छी शायरी सुनने के लिए आमादा हो जाते हैं तो शायर की हौसला अफजाई क्या होता है और वो ज़ौक़। कुछ हाँ। सुनाने की कोशिश क्या करता है। ज़ौक़े समात भी है। हजरत, एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, पहली सफ में जो है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मुशायरा आपका है, इसलिए आप उसको बनाने की कोशिश करें। हाजिर करता हूँ जी। हाँ, गजल का जी हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। रदीफ जहन में रखिएगा, कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। रहबर साहब, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। वाह 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 वाह। बुलाने से ये। कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। खुदा करे कि मेरा मूड बन जाए। मैं आपको खुदा और उसके रसूल की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं इतनी देर से सुना रहा हूं, मैंने आपको कुछ नहीं सुनाया, क्योंकि मैं खुद अंदर से आमादा नहीं हुआ सुनाने के लिए। उसकी एक वजह यह है कि जब तक पूरा मजमा आमादा नहीं होता मेरा जी नहीं लगेगा। मैं फिर शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शायरी, मुलाजा फरमाए बतौर खास। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। आपकी तवज्जो कहीं और चली गई, मिसरा जाया किया आपने। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं।
वाह वाह, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं नहीं, होगा। अब मेरा कुछ मूड बन गया, कुछ मूड बन गया, आमादा हो गया हूं। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं हो। जितने शायरी सुनने के लिए इस मैदान में इकट्ठा हैं, उनकी समातों के हवाले में मीसम गोपालपुरी ये शेर करता है, पूरी तवज्जो। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। शेर सुनिए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। वाह, हक है, हक है, हक है। वो तेईज़ो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ। वाह 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 वाह, आहा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मतलूब अख्तर साहब आपका मुशायरा, उस्मान कावी साहब। तेरे घटाने वाह, 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 बढ़ाने वाह। से कुछ नहीं होगा, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि हिंदू भाई बलवाई हैं, मुसलमान भाई बलवाई हैं, सिख बलवाई है, ईसाई बलवाई है, बिल्कुल गलत। भारत के वासी, भारत में रहने वाले, जो भारत से प्यार करते हैं, जो इस मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, परवान चढ़े हैं, जो इससे मोहब्बत करते हैं, वो ना तो बलवाई हैं ना ही आतंकवादी हैं। इस बात को जहन में रखिए। न भारत का हिंदू बलवाई है, आतंकवादी है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। ये वो दूसरे लोग हैं जो हमें गुमराह करना चाहते हैं और हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं उन तमाम लोगों को दावत देता हूं कि वो आज के इस मुशायरे के पिंडाल में आए, इस मैदान में आके अपनी नंगी आंखों से देखें कि किस तरीके से मुसलमान के साथ हिंदू भाई कंधे से कंधा मिला के बैठा हुआ है और प्यार और एकता और सौहार्द और मोहब्बत की दलील दे रहा है, दलील दे रहा है। मैं शेर पढ़ता हूं, पूरी तवज्जो, मुलाजा फरमाए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने। ये चंद लोग हैं जो हमसे ये कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के इन्हें चले जाना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इनकी घर वापसी होनी चाहिए। वो हिंदू कतई नहीं है जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये चंद ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करके हमारे आपस में नाइत्तफाकियां पैदा कराते हैं। मैं उनके खिदमत में एक शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो ये कहते हैं इनकी घर वापसी होनी चाहिए, इन्हें पाकिस्तान चले न जाना चाहिए, उनके लिए शेर मीसम गोपालपुरी का। मुझे देखना है कि ये मजमा किस तरीके से मीसम गोपालपुरी के इस शेर को कबूल करता है। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। मैं पूरे पंडाल से मुखातिब था, मैं पूरे पंडाल से मुखातिब था। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ, बहुत बहुत अच्छा। हमारा जुर्म क्या बात है, क्या बात है। कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से क्या कुछ बात है, नहीं क्या बात है, होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अब एक शेर और पढ़ दूं।
पूरी ईमानदारी से हाथ उठा के हमें यकीन दिलाइए कि आपकी दाद मुझ तक पहुंचेगी। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। वाह, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। देखिए, मैं पढ़ने से नहीं डरता क्योंकि हक हक होता है। मेरा नाम मीसम है, पूरा नाम सैयद मीसम अली रिजवी है। मीसम अरबी के लफ्ज हैं, अरबी का ये टुकड़ा है, अरबी का ये लफ्ज है, इसके माने होते हैं सच बोलने वाला, लोगों को सही राह दिखाने वाला। ये तो अरबी की तारीख लुगत बताती है, मगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे तो हजरत अली शेर खुदा के सबसे चहेते गुलाम का नाम था मीसम, और मीसम को सूली पे चढ़ा दिया गया था सिर्फ इसलिए कि वो हक बोलते थे, सच बोलते थे। मैं आपकी अदालत में अपना ये शेर रखता हूं, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो, और मुझे देखना है कि कितने लोग मेरे साथ हैं। मुलाजा फरमाए, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे आप इजाजत दें। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में, या अब ये शेर सुनिए पहले आप, उसके बाद दाद दीजिए। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। हमें निशाना बनाने से कुछ न, वाह वाह निशाना बनाने, वाह 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 वाह, हमें निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का शेर सुनिए, और यह खालिस गजल का शेर आपकी खिदमत में पढ़ता है मीसम गोपालपुरी। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं, यूं रोज ख्वाब में वाह 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 वाह, कुछ नहीं होगा। यूं रोज ख्वाब में आने वाह वाह वाह, कुछ बहुत नहीं अच्छे। होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ न, वाह 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 वाह, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं, क्या बात, कुछ नहीं होगा। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, बहुत लहद पे अच्छा। शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। नसीहत आमेज। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता सुनिए। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम। किसी से आस लगाने से कुछ